जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए, पता है क्या, हमारे देश में जो कि अभी बहुत ही बड़ी क्रांति चल रही है। हमारे देश में अभी दिल्ली जंतर मंतर स्थान पर कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, लगातार कर रही है। और हमारे देश के युवा, किसान सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। और अभी तक आपको पता था कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर घेराव में थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए, नितिन गडकरी जी हुए और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हुए, ये सब अब पूरे घेराव में आ चुके हैं, पूरे भारत के घेराव में आ चुके हैं। हम बात करते हैं कैसे। अभी तक पता है कि जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी घेराव में थे तब किसी भी मंत्री का कोई बयान सामने नहीं आया था। इसलिए बयान सामने नहीं आया क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही घिरे हुए थे, लेकिन हम नितिन गडकरी भी और रक्षा मंत्री भी घिर चुके हैं। तो बीजेपी प्रेसिडेंट का कुछ बयान सामने आया, चलो देखते हैं क्या बयान सामने आया है। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। तो पता है आपने क्या, देश को खोखला करने वाले लोग। चलिए हम बात करते हैं। अभी ये पार्टी आई 1 महीना भी नहीं हुआ है और पार्टी देश के स्टूडेंट के साथ है, देश के किसान के साथ है और इसमें अधिकतर हिंदू भाई हैं। और आपको बता दें कि जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, वो फेल हो जा रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर देने पेपर पहुंचते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, फिर घर आ रहे हैं। वो सब स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं। कितने लोग, 20 लोग सुसाइड कर चुके हैं नीट एग्जाम को लेकर, उनके परिवार वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देश को खोखला करने काम करिए। असल में देश को खोखला करने काम किस पार्टी ने किया अब तक, ये पूरे भारत को पता है। देश को किसने बेचा, देश को बेचने के बावजूद भी सबसे, अगर रेप केस के मामले में देखें तो अगर पार्टी के अकॉर्डिंग रेप केस का मामला देखें तो सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी में रेपिस्ट संसद विधायक हैं। ये हमने ये एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी मैं चेक किया, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता वर्तमान में। मैं यही बता सकता हूँ कि पार्टी के अकॉर्डिंग सबसे अधिक रेपिस्ट विधायक और संसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या इनका बयान सामने आता है। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, ये देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं और ये देश के टुकड़े करने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता करेगी। ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूँ। ये देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं और इनको सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता करेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगी, ये सब नहीं करेंगे। यानी अब कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को कांग्रेस जनता पार्टी कार्यकर्ता से भिड़ाना चाहते हैं। अभी तक कांग्रेस जनता पार्टी कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। ये एक आंदोलन पार्टी है, ये क्रांतिकारी पार्टी है जो कि देश के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, देश के सिस्टम को बदलना चाहता है, देश के किसान भाई के साथ है, देश के स्टूडेंट के साथ है। आपको पता है कि स्टूडेंट अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, किससे, भारतीय जनता पार्टी मेंबर से। आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी हमारे इंडिया में नहीं पढ़ती, बल्कि विदेश में पढ़ती है। हाँ, जितने भी विधायक, एमपी, एमएलए हैं, जितने भी नेता हैं, सबकी बेटी बेटा विदेश पढ़ते हैं। तो उन्हें इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उनके बेटे बेटी विदेश पढ़ रहे हैं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम एक धंधा बन गया, जैसे चल रहा वैसे चलने दो। मैं बात करूँ कि जर्मनी के यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से हम कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज से, तो हमारे जो इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल है, हजारों स्कूल बंद हुए हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। ये जो बीजेपी की प्रेसिडेंट है, ये बोल रहे हैं कि देश को टुकड़े करने का काम कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है। ये आज की आई हुई पार्टी हमारे देश को टुकड़े और खोखले करने का काम करिए। देश को टुकड़े और खोखले करने का काम असल में आप लोगों ने किया। मैं किसी भी पार्टी का कोई भी सपोर्टर नहीं हूँ, ना कांग्रेस पार्टी का हूँ, ना बीजेपी पार्टी का हूँ। मैं गलत को गलत, सही को सही बोलने वाला एक भारतीय नागरिक हूँ। आपको बता दूं कि देश को टुकड़े करने का 15,63,000 कुछ करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत का पैसा लेकर विदेश भागे हैं बहुत से लोग। अभी नाम तो मैं लिस्ट में ले नहीं सकता, नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं। अब और सबसे अधिक बता दें कि जो लोग विदेश भागे हैं ये 15 लाख। आपको बता दें कि हर एक 16 मिनट में एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक एक रेप केस का मामला दर्ज हो रहा है। और भारत में बहुत से लोग, बहुत से महिला, बहुत से पेरेंट्स लोग डर के मारे रिपोर्ट एफआईआर नहीं करते रेप केस वाला मामले में।
इसलिए फाइनल किया था क्योंकि उनकी बदनामी कहीं ना हो जाए। अगर वो सब भी रिपोर्ट करते तो हर 16 मिनट में 3 से 4 रेप केस का मामला दर्ज होता हाल इंडिया रेंज में। और बात करते हैं हम लोग, देश को टुकड़े करने का काम कर रही है कॉकरोच कर रही है, देश को खोखला करने का काम कॉकरोच कर रही है। अरे दीमक तो आप लोग हैं जो कि अंदर अंदर खा रहे हैं भारत को। हम बात करें रक्षा मंत्री जी की, रक्षा मंत्री 25 जुलाई, वही यस 25 जुलाई में डिफेंस मिनिस्टर संसद भवन में यह बयान देते हैं कि आतंकी जो पुलवामा हमला हुआ था, हमारे सैनिक ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत के द्वारा, और उस ऑपरेशन सिंदूर में आपको पता है कि हमारे देश के 6 जवान शहीद हुए थे। राहुल गांधी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमारे देश के 10 सैनिक को क्षति पहुंची है, 10 सैनिक शहीद हुए, लेकिन उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। 2025 की बात चल रही है, भी ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान सामने आता है संसद भवन में कि हमारे देश को कोई भी सैनिक को क्षति नहीं पहुंची है, कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। लेकिन आज 2026 में 14 महीने के बाद यह मामला सामने आ रहा कि 6 जवान शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों से छिपाया गया, पूरे भारत से छिपाया गया, यानी पूरे भारत से गद्दारी किया गया। हमारे जो इंडियन सोल्जर है, इंडियन सोल्जर से आत्मविश्वास से टूट चुका है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से। क्या आपको पता नहीं है इंडियन सोल्जर नहीं सताए जा रहे हैं इस पार्टी? मेरा मकसद ये नहीं कि मैं किसी पार्टी को टारगेट करूं, मेरा मकसद ये है मैं गलत को गलत, सही को सही दिखाने की हिम्मत रखता हूं, और मैं इसीलिए इस वीडियो में ये सब बता रहा हूं। अगर इसमें कोई भी क्षति हुई हो, कोई भी टूटी हुई तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और असल में जो ये बोले हैं देश को टुकड़ा करने का काम कॉकरोच कर रही है, तो आपको पता है देश को टुकड़ा करने का काम किस पार्टी ने सबसे अधिक किया है? और इंडियन सोल्जर को चोट पहुंची है, स्टूडेंट को चोट पहुंची है, किसानों को चोट पहुंची है, ये किस पार्टी में से हुआ है? आपको ये पता होगा कि अभी बंगाल में चुनाव हुआ था, तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिल जाए बंगाल का, तो मैं बता दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो चोरी करके वहां से जीती है। उसके 2-3 दिन बाद जहां ईवीएम मशीन रखा हुआ था वहां आग लग जाती है। ये खेल समझो, खेल समझो। जैसे राहुल गांधी का बयान आया मुझे इलेक्ट्रॉनिक डाटा चाहिए और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां से वोट चोरी करके जीती है। मात्र 3 दिन के बाद ईवीएम मशीन जहां रखी होती है वहां आग लग जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर सुधारने की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।